हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि सेक्स हार्मोन में गड़बड़ी की वजह से होते हैं। तो हमें ये पता है कि मेल हार्मोन अलग होता है और फीमेल हार्मोन अलग होता है। मेल हार्मोन जो है, इसमें मेन हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि फीमेल में मेन एस्ट्रोजेंस होता है। लेकिन मेल्स में भी कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजेंस रिलीज़ होते हैं, जबकि फीमेल में भी कुछ अमाउंट्स में टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होते हैं या फिर एंड्रोजेंस रिलीज़ होते हैं। तो इस तरीके से हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो मेल हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है, अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत आती है तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। हाइपोगोनेडिज्म, एरेक्टाइल डिसफंक्शन और गायनेकोमस्टिया, ये 3 तरह के प्रॉब्लम जनरली मेल्स में होने वाले प्रॉब्लम्स हैं जो कि सेक्स हार्मोन से रिलेटेड हैं। इसी तरीके से फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हिर्सुटिज्म, एंड्रोजन एक्सेस और मेनोपॉज या फिर पेरीमेनोपॉज इनमें होता है। तो हम एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम मेल में देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम अराइज होते हैं और उसके क्या कारण हैं, क्या सिम्टम्स हैं। हाइपोगोनेडिज्म, जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, हाइपो का मतलब होता है कम और गोनेडिज्म मतलब वो हार्मोन जो कि गोनाड से रिलीज होते हैं। तो मेल्स में गोनाड से रिलीज होने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तो इसलिए हाइपोगोनेडिज्म का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर प्रोडक्शन जो है टेस्टोस्टेरोन की वो कम हो रही है। अब इसमें 2 कारण हो सकते हैं इसके टेस्टोस्टेरोन के रिलीज के कम होने की, जो प्रोडक्शन है उसके कम होने की 2 वजह हो सकता है। पहला वजह है, अगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, अगर वह स्टिमुलेट ना कर पा रहा हो टेस्टिकल को। जो टेस्टिकल्स होते हैं वहाँ से ही रिलीज़ किया जाता है, सिंथेसिस होती है मेल हार्मोन की। अगर वहाँ पर ही सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है ड्यू टू फेलियर ऑफ द हार्मोन्स दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस तरीके से 2 हार्मोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पर टेस्टिकल्स स्टिमुलेट नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से टेस्टोस्टेरोन का जो सिंथेसिस है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है टेस्टिस में। सेकेंड, फेलियर ऑफ टेस्टिकल्स टू प्रोड्यूस टेस्टेरोन। अब यहाँ पे हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन तो सही है, लेकिन जो टेस्टिकल्स हैं वही प्रॉपर अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। यहाँ पर ही कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है। क्या सिम्टम्स हैं इसके, तो डिक्रीज लिबिडो, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिक्रीज एनर्जी, डिक्रीज मसल मास एंड थीनिंग ऑफ द बोन, टेस्टिकल साइज डिक्रीजेस एंड स्पर्म काउंट डिक्रीजेस। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। डायग्नोसिस, जनरली ब्लड टेस्ट से इसकी डायग्नोसिस होती है कि हार्मोन का कंसंट्रेशन कितना है ब्लड में, या फिर एमआरआई करके देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, या फिर टेस्टिकुलर का बायोप्सी करके देखा जाता है कि कहीं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से गोनाड्स प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन को जनरेट नहीं कर पा रहा है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, अब हमें पता है कि वो जो प्रॉब्लम है हाइपोगोनेडिज्म की, वो प्रॉब्लम ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन है। तो यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करते हैं। टेस्टोस्टेरोन ही पेशेंट को दिया जाता है, या तो इंजेक्शन के फॉर्म में, या पैचेस के फॉर्म में, या फिर टॉपिकल जेल्स के फॉर्म में दिया जाता है। सेकेंड जो डिसऑर्डर है वो है एरेक्टाइल डिसफंक्शन का डिसऑर्डर। एरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो डिसऑर्डर है वो होता है ड्यू टू इनएबिलिटी टू एक्वायर और मेंटेन एन इरेक्शन दैट इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यहाँ पर प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से इम्पोर्टेंस भी जनरेट होता है। इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका कॉजेस क्या है कि डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द पेनिस। यहाँ पर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और ये ब्लड फ्लो प्रॉपर क्यों नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे कंडीशंस हैं, जैसे स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल, डायबिटीज़ की वजह से नहीं हो पाता है, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, और कुछ ड्रग्स भी होते हैं जो कि ब्लड के फ्लो को कम करते हैं, तो जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन अराइज होता है। लेकिन इसका सबसे एक मेन कारण क्या होता है, इसका एक मेन कारण है स्ट्रेस, कि स्ट्रेस कितना है, वो पर्सन कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, उसका मेंटल कंडीशन कैसा है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सेम हम टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में देते हैं, वो चाहे इंजेक्शन के फॉर्म में हो, पैचेस के फॉर्म में हो, वो टॉपिकल जेल्स के फॉर्म में हो। थर्ड है गायनेकोमस्टिया। गायनेकोमस्टिया ये जो प्रॉब्लम है होता है, इसमें ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ने लगते हैं, जो मेन है उनमें ब्रेस्ट टिश्यू के साइज बढ़ने लगते हैं, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं गायनेकोमस्टिया। जनरली ये जो टीनेजर्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम अराइज होता है, लेकिन समय के साथ ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन कुछ पर्सन्स में कुछ
ड्रग्स की वजह से, या फिर हाइपोगोनाडिज्म की वजह से, किसी थायराइड डिजीज़ की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, टेस्टिकुलर कैंसर की वजह से, एड्रिनल कैंसर्स की वजह से, लीवर डिजीज़ की वजह से, या फिर किडनी डिजीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होने लगता है, तो इसे हम कहते हैं गायनिकोमास्टिया।